आप सभी का मेरे YouTube चैनल मनोज क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे जब घात ऋणात्मक संख्या हो, अर्थात 2 का घात ऋण 4, ऋण 3 का घात ऋण 3, 2/5 का घात ऋण 2। इस प्रकार से और भी उदाहरण हमको मिल जाएंगे। इसमें देखिए, जो आधार संख्या है 2 है, इसका घात ऋण 4 है। इसमें दूसरा उदाहरण में आधार संख्या ऋण 3 है और घात ऋण 3 है। अगला उदाहरण में आधार संख्या 2/5 है और घात उसका ऋण 2 है। अर्थात ये तीनों जो हमने उदाहरण लिए हैं, इन तीनों में जो घात है वो ऋणात्मक संख्या है। तो जब घात ऋणात्मक संख्या हो तो हम उसको किस प्रकार से सरल करेंगे, आइए आज की क्लास में हम इसको देखते हैं और सीखते हैं। इसके लिए एक सूत्र हमको याद करना है। a का घात ऋण m बराबर 1/a का घात m, ये उसका सूत्र है कि a का घात ऋण m बराबर 1/a का घात m। जो आधार संख्या है वो a है और जो घात है वो है ऋण m, अर्थात यहां पर जो घात संख्या है वो ऋणात्मक है। तो ऐसी स्थिति में उसका मान होता है 1/a का घात m। तो इसको हम अब उदाहरण के साथ हम लेते हैं और इसको हल करते हैं। दो का घात ऋण 4, इसमें हम सूत्र लिखते हैं कि a का घात ऋण m बराबर 1/a का घात m। यहां पर यदि हम इसकी तुलना 2 का घात ऋण 4 से करेंगे तो यहां पर हमको a बराबर कितना होगा 2 और m बराबर कितना होगा। यहां पर देखिए a किस प्रकार से होगा, यहां पर ऋण m बराबर कितना है ऋण 4 है ना, ऋण m बराबर ऋण 4, अर्थात ऋण और ऋण कट जाएंगे तो क्या होगा m बराबर 4। अब हम इस सूत्र में मान रखते हैं a का घात ऋण m अर्थात 2 का घात ऋण 4 बराबर 1/a का घात m। a अर्थात 2 का घात m, m बराबर 4, तो 1/2 का घात 4, ये फिर सरल होगा तो 1/2 का घात 4 अर्थात 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, अर्थात 1/16। तो 2 का घात ऋण 4 बराबर हमको जो हल करेंगे तो आंसर प्राप्त होगा 1/16, ये हो जाएगा उसका आंसर। अब हम एक और उदाहरण देखते हैं।
ऋण 3 का घात ऋण 3। यहां पर जो आधार संख्या है वो भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, और जो घात है वो ऋणात्मक संख्या है, ऋण 3। तो यदि इस प्रकार से प्रश्न हो तो हम उसको कैसे सरल करेंगे? तो इसमें जो हमारा सूत्र है हम उसका उपयोग करेंगे। a का घात ऋण m बराबर 1/a का घात m। अब इसकी तुलना, इस सूत्र की तुलना हम यदि करें ऋण 3 का घात ऋण 3 से, तो यहां पर a बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 3, और यहां पर ऋण m बराबर ऋण 3, अर्थात m बराबर, ऋण और ऋण कटेंगे तो m बराबर 3। तो यहां पर a बराबर ऋण 3 और m बराबर हमको प्राप्त हुआ 3। अब हम इस सूत्र में हम मान को रखेंगे तो क्या होगा, a का घात ऋण m अर्थात ऋण 3 का घात ऋण 3 बराबर हो जाएगा 1/a का घात m, अर्थात a बराबर ऋण 3 का घात m बराबर हमको प्राप्त हुआ यहां पर 3। अब हम इसको सरल करना है तो ऋण 3 ऋण 3 को हम क्या लिख सकते हैं, ऋण 1 गुणा 3, ऋण 1 गुणा 3 बराबर ऋण 3। इस पूरे का घात कितना हो जाएगा, 3। अब हम पिछले क्लास में हम देख चुके हैं कि ऋण 1 का घात यदि एक विषम संख्या होता है, अर्थात इसको अब हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/, ऋण 1 का घात 3 गुणा 3 का घात 3। यहां पर अब हम सरल करेंगे तो ऋण 1 का घात 3, हमने इसको पिछले क्लासेस में देखा था कि ऋण 1 का घात यदि एक विषम संख्या होता है तो उसका मान ऋण 1 होता है, और ऋण 1 का घात यदि सम संख्या होता है तो उसका मान धन 1 के रूप में प्राप्त होता है। तो यहां पर ऋण 1 का घात 3 अर्थात जो घात है 3 वह विषम संख्या है, इसलिए यह हो जाएगा 1/, ऋण 1 का घात 3 का मान ऋण 1 हो जाएगा, ऋण 1 का घात विषम ऋण 1, तो ऋण 1 गुणा 3 का घात 3, तो 3 का घात 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब आगे इसका सरल किस प्रकार से होगा, 1/, ऋण 1 गुणा 27 बराबर ऋण 27, अर्थात इसका मान हो जाएगा ऋण 1/27। ये हो जाएगा उसका आंसर। इसमें हम और एक उदाहरण देखते हैं। एक परिमेय संख्या लेते हैं जिसका घात एक ऋणात्मक संख्या हो, तो उसको हम किस प्रकार से सरल कर सकते हैं, एक हम उदाहरण लेकर देखते हैं।
2/5 का घात ऋण 2। 2/5 एक परिमेय संख्या है, उसका घात है ऋण 2, एक ऋणात्मक संख्या है। तो इसको हल करते हैं तो इसमें हम सूत्र का उपयोग करेंगे। a का घात ऋण m बराबर 1/a का घात m। इस सूत्र की तुलना हम यदि 2/5 का घात ऋण 2 से करेंगे तो यहां पर a बराबर हो जाएगा 2/5। अगला यदि ऋण m को देखें तो ऋण m बराबर हो जाएगा ऋण 2, अर्थात m बराबर हो जाएगा 2, है ना। ये m बराबर हो जाएगा 2। अब इस सूत्र में हम इसको मान रखेंगे तो a का घात ऋण m अर्थात 2/5 का घात ऋण 2 बराबर 1/a का घात m होता है। तो 1/a, a बराबर 2/5, 2/5 का घात m अर्थात 2। अब ये हो जाएगा 2/5 का घात 2 अर्थात 2 का घात 2/5 का घात 2 अर्थात 2 गुणा 2/5 गुणा 5। इसको फिर आगे सरल होगा ये 1/2 का घात 2 अर्थात 2 दूनी 4 बट्टे 5 गुणा 5, 5 पच्चे 25। तो इसमें प्राप्त हुआ 1/4 25। अब यहां पर जो भाग का चिन्ह है उसको हम सरल करने के प्रक्रिया के दौरान इसको हम यदि गुणा के चिन्ह में यदि बदलते हैं अर्थात ये 1 गुणा, ये भाग किसमें यदि गुणा में हम इसको बदलते हैं तो नीचे जो परिमेय संख्या होता है इसमें जो हर है वो अंश बन जाएगा और जो अंश है वो हर के रूप में आ जाएगा अर्थात ये हो जाएगा 25/4। तो 1 गुणा 25 बराबर 25/1 गुणा 4। ये 1 है अर्थात 1/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो 1 गुणा 4 बराबर 4। तो यदि ऋणात्मक घात है, परिमेय संख्या में था, हमने इस उदाहरण को देखा 2/5 का घात ऋण 2, तो इसको सरल करेंगे तो हमको मान प्राप्त हुआ 25/4। ये हो जाएगा आंसर। इसमें एक चीज और आता है, जैसे यहां पर जो घात था वो ऋणात्मक संख्या था, यदि घात 0 होता है तब क्या होता है, इस पर हम देखते हैं। घात 0 अर्थात जैसे 2 का घात 0, ऋण 3 का घात 0, 2/5 का घात 0। इस प्रकार से और भी उदाहरण हमको देखने को मिलेंगे। तो यदि इस प्रकार से प्रश्न हो तो उसको सरल कैसे किया जाता है, इसमें हमको एक
सूत्र इसको हमको जानना है। यदि a का घात 0 होता है तो उसका मान होता है 1। a यहां पर आधार संख्या है और 0 उसका घात है। तो यदि इस प्रकार से हो a का घात 0 तो उसका मान हमेशा 1 होता है। यदि हम उदाहरण में जैसे हम पहले देखें 2 का घात 0 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यदि किसी का घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। इस सूत्र को हमको याद रखना है। जैसे दूसरा उदाहरण है ऋण 3 का घात 0, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 1 है ना। a का घात 0 बराबर 1, किसका घात यदि 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होगा। अगला उदाहरण हमने लिया है 2/5 का घात 0, 2/5 का घात 0, यहां पर a बराबर 2/5, उसका घात 0 है तो उसका मान हो जाएगा 1। इस प्रकार यदि किसी का संख्या का यदि घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 प्राप्त होगा। तो आज की क्लास में हमने देखा कि किसी आधार संख्या का यदि घात ऋणात्मक है तो उसको हम किस प्रकार से सरल कर सकते हैं, और यदि किसी आधार संख्या का घात 0 है तो हम उसको किस प्रकार से सरल कर सकते हैं। इसको हमने आज की क्लासेस में देखा। और इससे पहले भी मैंने घातांक का एक वीडियो बनाया है जिसको आप मेरे YouTube चैनल में देख सकते हैं और समझ सकते हैं। थैंक यू।